हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। मैं समीर देवांगन आप लोग का एक बार फिर से हमारे चैनल बीएससी फार्मेसी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर का जो जो टॉपिक्स रह गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पुराने हमने क्या क्या पढ़ा था। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर उसके प्रोसेसेस को पढ़े थे हमने। तो सारी उसमें ठीक है। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर में वो है एरोसॉल। कि एरोसॉल क्या होता है। तो देखो, एरोसॉल क्या होता है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है गैस को लिक्विड में लाना। अब गैस को लिक्विड में कैसे लाया जाता है? प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, क्या करके? प्रेशर अप्लाई करके। फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस कैन बी अचीव बाय लिक्विड अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर पे गैस को प्रेशर करना है, फिर वो क्या हो जाएगा? लिक्विफेक्शन हो जाता है। लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड में चेंज हो जाना। एंड कीप द टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर से उसको क्या रखना है? कम रखना है। व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस, जब प्रेशर को रिड्यूस हो जाता है, द मॉलिक्यूल एक्सपांड एंड लिक्विड रिवर्ट्स बैक टू द गैसियस स्टेट। क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? रिस्पॉन्ड करता है और अपने वापस गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। एरोसोल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज ऑफ स्टेट ऑन द एप्लीकेशन एंड रिलीज ऑफ प्रेशर। तो देखो, एरोसोल में क्या होता है कि इसमें स्टेट का रिवर्सिबिलिटी होता है। अगर लिक्विड में है तो गैस, गैस है तो लिक्विड में। ठीक है, उसके यूज के अनुसार और प्रेशर के रिलीज के अनुसार। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स अ ड्रग इज डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ प्रोपेलेंट। क्या कि फार्मास्यूटिकल जो एरोसोल होता है उसमें जो ड्रग है उसको डिजॉल्व किया जाता है, या तो प्रोपेल किसमें डिजॉल्व, ड्रग को डिजॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है किसमें? प्रोपेलेंट में। अब प्रोपेलेंट क्या होता है? एक स्प्रेयर टाइप का समझ लो। A material which exists as a liquid under the pressure condition prevalent inside the container but gets converted to a gas under normal atmospheric condition। देखो, प्रोपेलेंट में क्या होता है? एक मटेरियल होता है जिसके अंदर लिक्विड होता है, उसमें प्रॉपर प्रेशर लगाया जाता है, जो जब वो निकलता है तो गैस में बदल के निकलता है, वो होता है प्रोपेलेंट। ठीक है, द कंटेनर इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट ऑन डिप्रेसिंग अ वॉल्व। द कंटेनर इस तरह डिजाइन किया गया होता है, जब ठीक है, जब वॉल्व को आप डिप्रेस करो तो क्या होगा? आप ठीक है, तो जो भी मिक्सचर है वो प्रेशर के साथ कंटेनर से बाहर आ जाता है। द प्रोपेलेंट यूज इन सच अ प्रोडक्ट आर जनरली फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। जो प्रोपेलेंट जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑल दो गैसेज सच एज नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूज। इसमें क्या नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके एरोसॉल। अब एरोसॉल कंटेनर्स आर फिल्ड आइदर बाय कूलिंग द प्रोपेलेंट। एरोसॉल जो कंटेनर होते हैं उसको क्या करते हैं? या तो प्रोपेलेंट को ठंडा करके ड्रग टू लो टेम्परेचर पे विद इन द कंटेनर, कंटेनर के अंदर, विच इज देन सील्ड विद द वॉल्व। फिर क्या करते हैं? वॉल्व को सील कर देते हैं। ऑल्टरनेटिवली द ड्रग इज सील्ड इन द कंटेनर एट रूम टेम्परेचर। ऑल्टरनेटली क्या करते हैं? ड्रग को सील कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर पे, एंड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोपेलेंट इज फोर्स्ड इनटू द कंटेनर अंडर प्रेशर। तो इसमें क्या होता है? एक प्रोपेलेंट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है जिसको प्रेशर से बाहर निकाला जाता है। इन बोथ केसेस व्हेन द कंटेनर इज एट रूम टेम्परेचर, दोनों केसेस में अगर कंटेनर रूम टेम्परेचर में है, द पार्ट ऑफ प्रोपेलेंट इज इन द गैसियस स्टेट एंड एग्जैक्ट प्रेशर नेसेसरी टू एक्सट्रूड द ड्रग वाइल द रिमेनिंग इन द लिक्विड स्टेट। क्या होता है इसमें? क्या होता है, जो गैस प्रेशर रहता है वो निकल जाता है और जो बाकी चीज़ रहता है वो लिक्विड स्टेट में ही रह जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इनहेलर के बारे में। इनहेलर मतलब जो सांस द्वारा खींचे जाते हैं। ये इनहेलर काय में यूज होता है? सीओपीडी। सीओपीडी मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में हम इनहेलर यूज करते हैं। इनहेलर 3 टाइप्स के होते हैं, मेट्रेड डोज इनहेलर्स, ड्राई पाउडर इनहेलर्स, नेबुलाइजर्स। ठीक है, तो देखिए क्या है। देखो, आपने कई बार देखा होगा कई लोग को अस्थमा रहता है तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, नेबुलाइजर्स वगैरह।
सॉरी नेबुलाइजर मतलब मेटेड डोज इनहेलर्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो, ये क्या होता है? एक रेशियो होता है एक्सप्रेस्ड इन परसेंट। ये परसेंट में एक्सप्रेस किया गया जाता है द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर प्रेजेंट रिलेटिवली टू द अमाउंट दैट वुड बी प्रेशर इफ द एयर इज सैचुरेटेड। देखो इसका फॉर्मूला टाइप का क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है टू द अमाउंट ऑफ एयर सैचुरेट, कितना एयर सैचुरेटेड है। सिंस द लेटर अमाउंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, जो अमाउंट है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द फंक्शन ऑफ बोथ मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी है वो मॉइस्चर कंटेंट टेम्परेचर कंटेंट पे डिपेंड करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द एसोसिएटेड टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट फॉर द इंडिकेटर आर। ये क्या होता है? इंडिकेटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स की तरफ। कॉम्प्लेक्स फ्लूइड्स आर बाइनरी मिक्सचर्स। कॉम्प्लेक्स फ्लूइड रहता है वो बाइनरी मिक्सचर रहता है दैट हैव को एग्जिस्टेंस बिटवीन टू फेज, जिसमें दो फेज में रहता है, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीमर, सॉलिड गैस का रहता है, लिक्विड गैस का रहता है, और लिक्विड लिक्विड, यानी इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है। दे एग्जिबिट यूजुअल मैकेनिकल प्रोसेस टू अप्लाई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इनके बीच एक यूजुअल मैकेनिकल रिस्पॉन्स रहता है। जो मैकेनिकल रिस्पॉन्स रहता है वो होता है ट्रांसिशन बिटवीन सॉलिड लाइक एंड फ्लूइड लाइक बिहेवियर एज वेल एज फ्लक्चुएशन होता है, ट्रांसिशन होता है। देयर मैकेनिकल, उनके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वजह से उसमें हाई ऑर्डर केजिंग और क्लस्टरिंग जैसे आ जाते हैं चीज़ें। तो तो ये सारी चीज़ें होती है लिक्विड। देखो लिक्विड कॉम्प्लेक्स फिर से बता देता हूँ, लिक्विड के साथ जो भी अदर स्टेट है वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसको बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स। जैसे सॉलिड लिक्विड हो गया, आपका सॉलिड गैस हो गया, लिक्विड गैस हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, ये सब क्या बना रहा है? आपको कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। इसी तरह के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारा बीएसपी फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको और भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।